नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। ये वीडियो लाने में मुझे थोड़ी देर हो गई क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। उसके लिए मैं आपसे दिल से माफ़ी चाहूँगा। आज हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 3 की, जो कि है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ये चैप्टर 2 स्टोरी से मिलकर बना है। पहला है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसके राइटर है लियाम ओफ्लाहर्टी, और दूसरा है ब्लैक एरोप्लेन, जिसके राइटर हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ। आज हम बात करेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियाम ओफ्लाहर्टी की। ये वीडियो 3 सेक्शन से मिलकर बनी होगी, जैसा कि हम हर वीडियो में देखते हैं। पहले सेक्शन में हम डील करेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, दूसरे सेक्शन में हम डील करेंगे स्टोरी का ओवरव्यू या प्रीफेस, और तीसरे सेक्शन में हम डील करेंगे स्टोरी का पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स की। मेरे हिसाब से चैप्टर की इस स्टोरी में टोटल 27 ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए और अपने आंसर में यूज़ करने चाहिए, क्योंकि अगर आप ये वर्ड्स यूज़ करेंगे तो जो आपकी कॉपी चेक करेगा, जो आपके आंसर्स को चेक करेगा, उसे लगेगा कि हाँ आपने बुक को रीड किया है और तभी ये स्पेशल वर्ड्स लिखे गए हैं। और जब आप स्टोरी को रीड करेंगे, गो थ्रू होंगे, तो आप खुद ही देखेंगे कि स्टोरी कितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड से भरी हुई है। जिसमें से पहला वर्ड है लेज, जिसका मतलब होता है ओवरहंग प्रोजेक्शन। पहाड़ से कोई भी आगे निकला हुआ हिस्सा होता है, उसे हम लेज कहते हैं। दूसरा है ब्रिंक, मतलब एज, किनारा। तीसरा है मस्टर अप, यानी गैदर, इकट्ठा करना। फोर्थ वर्ड है प्लंज, जिसका मतलब होता है डाइव। फिर है डेस्परेट, मतलब होपलेस। फिर है श्रिली, मतलब शार्पली। फिर है अपब्रेडिंग, मतलब स्कोल्डिंग। एट्थ वर्ड है स्किम, जिसका मतलब होता है मूविंग लाइटली ओवर एन एरिया। नाइन्थ वर्ड है हेरिंग, हेरिंग यानी अ काइंड ऑफ फिश, जिसे हम हिंदी में हिल्सा मछली भी कहते हैं। 10th वर्ड है डेवर, यानी कि ईटिंग एट अ ग्रेट स्पीड। 11th वर्ड है कैकल, यानी कैकलिंग साउंड जो कि बर्ड्स निकालती हैं। फिर 12th वर्ड है ब्लेजिंग, मतलब बर्निंग। नेक्स्ट है डोजिंग, मतलब फीलिंग स्लीपी। फिर 14th वर्ड है प्रीनिंग। प्रीनिंग बर्ड्स का काम होता है, जिसे हम कहते हैं स्मूथिंग फेदर्स विद बीक्स। फिर है वेट, मतलब शार्पनिंग। 16th वर्ड है डेरिसिवली, यानी मॉकिंगली या मेकिंग फन। 17th वर्ड है प्लेनिटिवली, यानी सोरोफुली। 18th वर्ड है हमारे पास हॉल्टेड, यानी स्टॉप। 19th वर्ड है हेडलॉन्ग, यानी हेड डाउनवर्ड पोजीशन। 20th वर्ड है सोरिंग, यानी फ्लाइंग अपवर्ड। 21st वर्ड हमारे पास है डिजी, यानी कंफ्यूज्ड। 22nd वर्ड है कवेटिंग, यानी मूविंग विद एन एक्शन रिजेबलिंग एन हॉर्स स्लीप, यानी कि घोड़े जैसे कूदने वाली चाल चलना, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर है बैंकिंग, यानी फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर, मतलब एक के ऊपर एक करके उड़ना। 24th वर्ड है कमेंडेड, यानी प्रेस्ड। 25th वर्ड है हमारे पास रिजेस, यानी वेवी एजेस। सी या ओशियन में पाएंगे कि एक छोटे छोटे पहाड़ होते हैं जो कि वेव नेचर के होते हैं, वेव शेप के होते हैं, उसे हम रिजेस कहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर 26th वर्ड है स्टार्व, यानी हंगर। फिर 27th वर्ड है लास्ट वर्ड बैकनिंग, यानी सिग्नलिंग। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स खत्म होते हैं। अब चलते हैं हम स्टोरी के ओवरव्यू की तरफ। तो स्टोरी के राइटर हैं लियाम ओफ्लाहर्टी। ये एक आयरिश नोवेलिस्ट हैं जो कि शॉर्ट स्टोरीज लिखने में भी माहिर थे। ये स्टोरी रिवॉल्व करती है एक बर्ड के अलॉन्ग, बर्ड जो कि है सीगल, ईगल के फूफा के लड़के सीगल मजाक कर रहा हूँ। ये स्टोरी रिवॉल्व करती है हमारे इसी हीरो की स्ट्रगल के बारे में, कि कैसे वो पंख होते हुए भी उड़ने से डरता है, फिर कैसे वो उड़ता है, कैसे वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेता है, और कैसे उसके घर वाले उसकी मदद करते हैं, कैसे वो अपने डर को कॉन्कर करता है। तो चलिए पता लगाएं। अगर आप बुक वाइज देखेंगे तो इस चैप्टर में, इस स्टोरी में टोटल 8 पैराज हैं, लेकिन मैं आपको इसे सिर्फ 5 सिंपल पैराग्राफ में समझाऊंगा। तो फर्स्ट पैरा की बात करते हैं। द यंग सीगल वॉज कॉल्ड टू फ्लाई। यंग सीगल उस लेज पर अकेला था। उसके 2 भाई और उसकी एक बहन एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। अपने भाई बहनों के साथ उड़ने से वह बहुत डर रहा था। ऐसा नहीं कि उसने कोशिश नहीं की, उसने उड़ान भरने के लिए भागना शुरू किया और किनारे पर आते ही अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश की, फ्लैप करने की कोशिश की, लेकिन वह डर गया। उसके मन में डर घर कर गया था। समुद्र की इतनी गहराई और लंबे रास्ते में, जो कि मीलों दूर तक फैला हुआ था, हमारे हीरो को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उड़ते हुए अगर उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे तो वह समुद्र में गिर जाएगा, पानी में नीचे गिर जाएगा। उसने मायूस होकर अपना मुंह पीछे मोड़ लिया और वापस दौड़कर अपने छोटे से बिल में चला गया, जहां वो रात भर सोया था। उसके भाई बहनों के तो उससे भी छोटे पर थे। इसके बावजूद वो वहां से उड़ गए, लेकिन वह उड़ने के लिए साहस नहीं जुटा पा रहा था। उसके माता पिता उसके पास आए और उन्होंने चिल्लाते हुए उसे डांटा, फटकारा, धमकी दी कि अगर उसने जल्दी उड़ान नहीं भरी तो वह भूख से मर जाएगा। लेकिन उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए, खुद की ज़िंदगी बचाने के लिए वह कुछ नहीं कर पा रहा था।
वह हिल तक नहीं पा रहा था। अब बात करेंगे सेकंड पैरा की, द होपलेसनेस ऑफ सीगल। उसे अब अपने माता पिता से मिले हुए 24 घंटे हो चुके थे। उसके बाद उसके पास कोई भी नहीं आया था। एक दिन पहले पूरा दिन उसने अपने माता पिता को उसके भाई बहनों के साथ उड़ते हुए देखा था। वो उसे उड़ने की कला सिखा रहे थे और सिखा रहे थे कि मछली पकड़ने के लिए गोता कैसे लगाया जाए। उसने अपने बड़े भाई को उसकी पहली हेरिंग फिश यानी हिल्सा मछली को पकड़ते हुए देखा और खाते हुए देखा। उसके माता पिता उसके भाई की प्रशंसा कर रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। वो तरह तरह की आवाज़ निकालने लगे और पूरी सुबह उसका परिवार दूसरी चट्टान पर जाकर उसे न उड़ने के लिए ताने मारने लगा, उसके डरपोकपन के लिए चिढ़ाने लगे। ये सब होपलेसनेस थी सीगल की, क्योंकि वो ये सब देखने के बावजूद भी, भूखे होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो डर गया था। अब हम बात करेंगे थर्ड पैरा की, हिज मदर टेम्पटिंग हिम टू फ्लाई। आसमान में सूरज चढ़ने लगा था। उस चट्टान को गर्म करने लगा था जिस पर वह छोटा सा सीगल बैठा हुआ था। उस चट्टान का मुंह साउथ डायरेक्शन में था। उसे गर्मी का एहसास होने लगा क्योंकि उसने पिछली पूरी रात से कुछ भी नहीं खाया था। छोटा सीगल धीरे धीरे चट्टान के किनारे आया, लैच के किनारे आया और एक पैर पे खड़े होकर पहले उसने एक आंख बंद की और फिर दूसरी आंख बंद की और यह दिखाने की कोशिश करने लगा कि वह सो रहा है। अब उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हम ह्यूमंस के बच्चे भी अपनी बात पेरेंट्स से मनवाने के लिए तरह तरह के नाटक करते हैं। तो ऐसे ही ये सीगल भी, हमारा यंग सीगल भी ऐसी एक चाल चलता है ताकि उसके घर वाले देखकर उसे खाना दे सकें। लेकिन ये सब देखते भी उसके परिवार ने उसकी ओर नहीं देखा, उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। उसने अपने दोनों भाई और बहनों को प्लेटू पर सोते हुए देखा। प्लेटू यहाँ पे ऊंची जगह को डिनोट किया गया है। वो ऐसे सो रहे थे कि उनका सर एक दूसरे के गले पर रखा हुआ था। उसके पिता अपनी चोंच से अपने पंखों को ठीक कर रहे थे, जिसे कि हम प्रीनिंग के वर्ड से डिनोट करते हैं। इन सब के अलावा उसे सिर्फ उसकी माँ ही देख रही थी, क्योंकि दोस्तों माँ तो माँ ही होती है, चाहे इंसान की हो चाहे फिर पक्षी की। उसकी माँ एक ऊंचे टीले पर बैठी हुई थी और उसे देख रही थी। उसकी माँ ने अपने पैर के पास पड़ी हुई एक मछली का टुकड़ा उठाया और अपनी चोंच से फाड़ा। फिर इसके बाद अपनी चोंच पत्थर पर रगड़ने लगी, रगड़ कर उसे धार करने लगी। ये ठीक वैसा ही है जब हमें अपनी नाइफ को शार्प करना होता है तो हम उसे पत्थर पर रगड़ते हैं। अब बच्चों, देखने वाली बात यह है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसकी माँ ने उस मछली को क्यों फाड़ा। वो इसलिए करना चाहती थी ताकि वो भूखे सीगल को लालच दे सके और छोटा सीगल अपनी उड़ान भर सके। खाना ही देखते ही छोटा सीगल भूख से पागल हो उठा। उसे भी ऐसे मछली को फाड़ना ही बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो भी अपनी चोंच को पत्थर पर रगड़ने लगा और धार करने लगा। अगले पैराग्राफ में हम देखेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब उसकी माँ के ये सब करने के बावजूद भी वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। यह सब देखकर वह रोने लगा, गा गा गा, ताकि उसकी माँ उसके लिए थोड़ा खाना ले आए। लेकिन उसकी माँ उसका मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से चिल्लाई, गौ कुल्हा। ये सब उसने इसलिए किया ताकि यंग सीगल को थोड़ा इंसल्ट फील हो और वो अपनी उड़ान भरे। लेकिन इन सब के बाद भी छोटा सीगल दुखी होकर लगातार आवाज़ लगाने लगा। कुछ ही पलों में खुशी से चिल्लाया। उसने ये देखा कि उसकी माँ ने एक मछली का टुकड़ा उठाया और उसकी तरफ उड़ने लगी। उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर उसकी ओर गई। यह देखकर उसने अपनी गर्दन झुकाई और धीरे धीरे भागने लगा। ये ठीक वैसे ही है जैसा पक्षी अपनी उड़ान भरने से पहले करते हैं। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वह जल्द से जल्द अपनी माँ के पास पहुँच सके और खाना खा सके। लेकिन जैसे ही उसकी माँ उसकी ज़रा सी दूर थी, वह रुक गई। उसकी चोंच में फंसी मछली छोटे सीगल के बहुत ही करीब थी, लेकिन वो उस तक पहुँच नहीं पा रहा था। छोटा सीगल यह सब हैरानी से देखता रहा। वो सोचने लगा कि उसकी माँ खाना लेकर तो आई, लेकिन उसके पास क्यों नहीं आई। और भूख से पागल हमारे हीरो ने मछली पर छलांग लगा दी। डर के मारे वह चिल्ला उठा, वह नीचे गिरने लगा था। उसके भयानक डर ने उसे जकड़ लिया और उसके दिल ने काम करना बंद कर दिया था। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन यह सब केवल कुछ ही पलों के लिए था। अगले ही पल उसे उसके पंखों का बाहर फैलने का एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ कि पहले हवा उसकी छाती के बरों का विरोध कर रही है और फिर पेट के नीचे और फिर पंखों के खिलाफ तेज़ी से गुजर रही है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो विंड के खिलाफ अपने पंखों को फ्लैप कर रहा था, इसीलिए विंड उसका अपोज कर रही थी। अब उसे पंखों के टिप्स महसूस होने लगे जो कि हवा को काट रहे थे। अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था, हेडवर्ड नहीं गिर रहा था। वह धीरे धीरे ऊपर नीचे और आगे उड़ने लगा। उसके मन से अब डर पूरी तरह से निकल चुका था। उसे थोड़ा डिजी फील हुआ, उसे थोड़े चक्कर आने लगे और फिर उसने एक बार अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ने लगा। गा 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 गा, गाँव कोला। उसकी माँ ने चिल्लाते हुए झपट्टा मारते हुए उड़ान भरी। उसकी माँ ने चिल्लाते हुए झपट्टा मारते हुए उड़ान भरी। उसके पंखों से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी। उसकी माँ की आवाज़ का जवाब देने के लिए वह भी ज़ोर से चिल्लाया। फिर उसके पिता भी चिल्लाते हुए उसके ऊपर उड़ने लगे। उसी से उसके दोनों भाई और बहन अगल बगल उड़ने लगे। वह घोड़े की तरह उछलने लगे, जैसा कि आप देख सकते हैं।
और एक के ऊपर एक होकर उड़ने लगे और गोता लगाने लगे। ये सब उनके खेल हैं जो कि यंग सीगल की पहली उड़ान भरने की खुशी में खेला जा रहा था। उसका पूरा परिवार बहुत खुश था। यह सब करते हुए वह यह भूल गया था कि एक समय था जब वह उड़ नहीं पा रहा था। उसने खुद को ऊपर उड़ने और गोता लगाने के लिए खुद की तारीफ की। जी हाँ, अब सीखने वाली बात यह है कि हमें भी ऐसा अपनी ज़िंदगी में ऐसा करते रहना चाहिए कि हम छोटी छोटी जीत पर अपनी तारीफ खुद को ही प्रेस करना चाहिए। अब वह समुद्र के बहुत पास उसके ठीक ऊपर उड़ रहा था। उसने अपने नीचे उस विशाल हरे समुद्र को देखा जिसमें छोटे छोटे टीले उभरे हुए थे। वह खुशी से काँव काँव की आवाज़ निकालने लगा। आखिरकार उसने अपनी पहली उड़ान भर ही ली। अब हम लास्ट पैरा में देखेंगे, पैरा नंबर 5, जो कि है लैंड्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। उसके पेरेंट्स और उसके भाई बहन पहले ही हरे समुद्र के सरफेस पर उतर चुके थे और अब वह छोटे सीगल को भी नीचे उतरने के लिए तेजी से चिल्लाकर इशारा करने लगे। उसने हरे समुद्र पर खड़े होने को अपने पैर गिरा दिए, लेकिन उसके पैर पानी में डूब गए, इसलिए वह डर से चिल्ला उठा और ऊपर उठने के लिए अपने पंखों को हिलाना शुरू कर दिया। लेकिन भूख और थकान के कारण वो बहुत ही कमज़ोर हो चुका था और खुद को ऊपर नहीं उठा पा रहा था। उसके पैर पानी में डूब गए, उसका पेट पानी पर तैरने लगा, लेकिन इसके बाद वो अब नहीं डूबा। वह पानी पर तैरने लगा। उसके चारों ओर चिल्लाता हुआ उसका परिवार, उसकी तारीफ करता हुआ उसका परिवार था। इनाम के तौर पर उसका परिवार उस छोटे सीगल को डॉगफिश के टुकड़े दे रहा था। नाउ फाइनली ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब दोस्तों, इस स्टोरी का मोरल हमें ये मिलता है कि हमें अपने डर को कॉन्कर करना चाहिए, तभी हम असली साहसी व्यक्ति कहलाएंगे। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को द डेफिनेशन ऑफ करेज। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब वाले लाल बटन को काला कर दीजिए और काले वाले लाइक बटन को नीला कर दीजिए। और अगर आपका कोई भी कमेंट या सजेशन या फीडबैक या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिए अपना कमेंट। वी विल डेफिनेटली लुक आफ्टर इट। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी स्टोरी के सेकंड पार्ट के साथ।